हेलो, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर XYZ से। आज जो हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, पहले दो लेक्चर जो है हम पढ़ चुके हैं कनेक्शन के बारे में। इनकी सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था उनकी केवी रेटिंग के बारे में, पावर ट्रांसफ़र थ्रू इंडक्शन एंड कंडक्शन। ठीक है, तो पहले आज जो हम फर्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। सेविंग इन कॉपर इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों से हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम सेविंग ऑफ कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का सबसे पहले हम वेट देखेंगे कि वेट, उस वेट के हिसाब से हम उसमें बात करेंगे। अब इसमें जो है हम वेट जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के बेसिस में हमने लिया है, जो कि वॉल्यूम है लेंथ इनटू एरिया के बेसिस में। अब देखो क्या है कि कुछ फाइंडिंग जो है हमारी इसमें एक में ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं और थिन होती है, एक में कम नंबर ऑफ़ टर्न होती है और थिक होती है। तो उसके बेसिस में हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज़ लेंथ इनटू एरिया। अब हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेंगी और जो एरिया है वो हमारे करंट के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम वेट को लिख सकते हैं एन इंटू आई। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो वेट ऑफ एन कॉपर इन एन ऑर्डनरी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। अभी देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि जब भी हमने ऑर्डनरी को जब भी हमने ऑटो को ऑर्डनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या क्या करके लिया था, यहाँ पर लिया था जैसे ये। तो यहाँ पर लिया था V1 माइनस और V2, इस तरीके से लिया था। बट यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर जो है हमने ऐसे क्यों नहीं लिया कि V1 I1 करके या V1 माइनस और V2 इंटू I1 करके। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें जब भी हमने एक एडवांटेज या कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो है सेम पावर की रेटिंग के बेसिस में हम बात करेंगे। अब पिछले वाले में क्या था कि जब हमने ऑटो से बोलें कि ऑर्डनरी से ऑटो में था तो अपनी जो पावर ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी थी या जो पावर रेटिंग थी वो बढ़ गई थी। एक में जैसे ऑर्डनरी में 10 थी तो इसमें 50 हो चुकी थी। तो उसके बेसिस में हम बात नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते सेविंग के बारे में। और हमें जो है कंपैरिजन करना है तो हमें पावर रेटिंग दोनों की सेम रखनी पड़ेगी। उसके बेसिस में हम देखेंगे कि कितनी कॉपर की सेविंग होती है। अगर हम प्रीवियस के जैसे जो है अगर हम इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें क्या है कि वही कॉपर यहाँ पर लगा है, वही कॉपर यहाँ पर लगा है और वही कोर यहाँ पर है, वही कोर यहाँ पर है। मीन्स जब उसको कन्वर्ट किया था तो इसमें कहीं ना कहीं लॉसेस दोनों के सेम होंगे और हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कॉपर की कितनी सेविंग हो रही है और यहाँ पर एक में पावर हमारी ज़्यादा और एक में पावर हमारी कम है। तो जब भी हमें कंपैरिजन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पावर रेटिंग है दोनों की वो सेम रख के चलना पड़ेगा। तो उसके बेसिस में हम पता कर सकते हैं कि ऑर्डनरी और ऑटो में फिर सेम पावर रेटिंग में कितनी हमारी जो कॉपर की सेविंग होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, अब द वेट ऑफ एन कॉपर इन एन ऑर्डनरी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसमें देखो हमारे पास आएगा अपना टर्न्स था तो N1 इंटू I1 प्लस N2 I2, इसकी बात हो रही है। ठीक है यहाँ पे, और वहीं पर वेट ऑफ एन कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो जैसे हमने A और B और आपका C और D करके लिया हुआ है। तो A और B में हमारे क्या N1 माइनस ऑफ N2 टर्न्स है और करंट I1 है जैसे आप देख सकते हो। और C D में हमारे I2 माइनस ऑफ I1 इंटू ऑफ एन आपका N2 टर्न्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकला N1 I1 प्लस N2 I2 माइनस ऑफ 2 N2 I1। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि वेट ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन वेट ऑफ एन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वेट हमें ये वाला लिख दिया यहाँ पे और जो वेट ऑफ एन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का हमें ये लिख दिया। अब हमें पता है कि जब हमने सेकंड लेक्चर में बात की थी, जब हमने एमएमएफ इक्वल किया था तब हमें ये निकला था N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 निकला था। तो उसी का इस्तेमाल करेंगे कि मैं ये दोनों हमारे सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं N1 I1 प्लस N2 I2 को हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ N1 I1 हम लिख सकते हैं और ऊपर भी सेम ऐसे करेंगे। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 2N1 I1 माइनस ऑफ 2N2 I1 अपॉन दिस हो जाएगा। तो हमने क्या करेंगे, इसको इसको कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसमें हमारा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 माइनस N2 अपॉन N1 हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ K। ठीक है, तो जो वेट ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ही इज़ 1 माइनस के टाइम्स ऑफ वेट ऑफ एन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाता है इसका और टू वाइंडिंग का रिलेशन। अब हम सेविंग की बात करेंगे, कितना हमारा जो है सेविंग होता है कॉपर में। तो हम लिखेंगे ऑर्डनरी माइनस ऑटो अपॉन ऑर्डनरी। तो हम लिखेंगे 1 माइनस ऑफ ऑटो अपॉन ऑर्डनरी, तो हमें पता है 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या था कि ऑर्डनरी अपॉन ऑटो के निकला था 1 माइनस ऑफ के। तो 1 माइनस 1 प्लस के हो जाएगा क्योंकि अगर जब हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर के टाइम्स। तो जो सेविंग हो रही है हमारी किस में, स्टेप डाउन में, वो के टाइम
हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितनी हम के की वैल्यू हाई रखेंगे उतनी हमारी जो है कॉपर की सेविंग जो है देखने को मिलेगी, किसमें, अपना स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्लियर होती है कि जो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारा जो है सेविंग इन कॉपर ही के टाइम्स, ठीक है, ये परसेंटेज के बेसिस में हमारा जो है निकाला गया है। तो इसमें जो के टाइम्स है ऑफ एन ऑर्डनरी, तो इसमें हमारे पास ये होगा कि जितनी हमारी के की वैल्यू हाई होगी उतना हमारा जो है कॉपर की सेविंग होगी। अगर वहीं पर हम सेविंग ऑफ कॉपर इन एन ऑटो ट्रांसफर स्टेप अप की बात करते हैं, ये हो गया स्टेप अप, ठीक है। तो यहाँ पर होगा जो वेट ऑफ एन ऑर्डनरी वो तो सेम ही होगा, N1 I1 प्लस N2 I2 प्लस वेट ऑफ एन ऑटो में आएगा अपना AB and CD। अब इसमें हमारे N2 माइनस ऑफ N1 हो जाएगा, क्योंकि N1 यहाँ पर N2 यहाँ पर है, तो इसमें होगा N2 माइनस ऑफ N1, और यहाँ पर करंट अपना I2 गया है। और जब हम CD की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, I2 माइनस ऑफ I1 यहाँ पर देखो KCL लगाना, और KCL के थ्रू हमारा I2 माइनस ऑफ I1 निकल जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम वही MMF वाला लगाएंगे, N1 I1 इजिकल टू N2 I2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ एन ऑर्डनरी इजिकल टू वेट ऑफ एन ऑटो अपॉन ऑर्डनरी हो जाएगा। सेम जो हमने पहले किया था वैसा प्रोसीजर 1 - 1 अपॉन के हो जाएगा। अब इसमें सेविंग ऑफ कॉपर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ऑर्डनरी माइनस ऑटो अपॉन ऑर्डनरी इंटू 100, तो सेम निकलेगा। तो इसमें आएगा 1/k टाइम्स ऑफ एन 100। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारा जो सेविंग होती है वो 1/k टाइम ऑफ के टाइम्स में होती है। तो इसमें भी जितना हम के की वैल्यू कम लेंगे उतनी हमारी जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेविंग होगी, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जितना हम हाई वैल्यू ऑफ के लेंगे उतनी ज़्यादा हमें जो है सेविंग हमें जो है देखने को मिलेगी। तो अभी तक जो हमारे दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सेविंग के बेसिस में, कि के टाइम हो रही है स्टेप डाउन में और 1/k टाइम हो रही है स्टेप अप में, जितनी हम इसमें ज़्यादा वैल्यू लेंगे उतनी ज़्यादा सेविंग होगी स्टेप डाउन में, और जितनी यहाँ पर कम वैल्यू लेंगे उतनी स्टेप अप में हमारी सेविंग होगी। तो आज का जो हमारा थर्ड पॉइंट है, हैज़ द अमाउंट ऑफ द कॉपर ही इज़ रिड्यूस, हम देख सकते हैं देयर फॉर द, ये इसमें स्टेप डाउन के बेसिस में बात की है, देयर फॉर द कॉपर लॉस इज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कॉपर खत्म हो रहा है, कॉपर का हम रिड्यूस कर रहे हैं, और रिड्यूस करने की वजह से जो उसके थ्रू लॉसेज होंगे I2R लॉसेज वो भी हमें जो है कम देखने को मिलते हैं। फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट आता है कि जो कॉपर है, देखो अगर हमें कम हो रहा है, देखो यहाँ पर देख सकते हो कि जो वाइंडिंग है वो इस कोर के ऊपर जो है बांधी जा रही है। अगर वहीं पर हमने जो है अगर ज़्यादा हमारी कॉपर होंगे तो ज़्यादा हमें कोर का एरिया लेना पड़ता है, बट इसमें जैसे ही हमारा कॉपर की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, तो हम इसमें जो है कोर का जो एरिया वो भी हम कम ले लेंगे। अगर कोर का एरिया हमारा कम हो जाएगा तो कोर लॉसेस भी जो है हमारे इसकी वजह से कम हो जाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, लीकेज फ्लक्स इज लेस, देयरफॉर द लीकेज रिएक्टेंस इज लेस एंड द वोल्टेज रेगुलेशन इज बेटर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब देखो लीकेज फ्लक्स का क्या मतलब होता है, लीकेज फ्लक्स का मतलब होता है कि ऐसा फ्लक्स जो दूसरी वाइंडिंग के साथ लिंक ना करें उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, या अपने साथ ही लिंक करें, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखो ये था अपना ऑर्डनरी, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स था वो इसके साथ लिंक करता था, और सेकेंडरी की वजह से जो फ्लक्स था वो प्राइमरी के साथ लिंक करता था, हमने ये देखा था। और जो फ्लक्स प्राइमरी के से जो उत्पन्न हुआ फ्लक्स जो सेकेंडरी के साथ लिंक ना करें तो वो होंगे हमारा लीकेज फ्लक्स। मीन्स अगर वो जो मतलब इसमें से जो फ्लक्स उत्पन्न होगा अगर वो दोनों के साथ लिंक करेगा उसको यूजफुल फ्लक्स बोलेंगे। अगर वो एक के साथ ही लिंक करेगा मीन्स अपने साथ ही दूसरे के साथ नहीं करेगा और आउटसाइड चल जाएगा उसको बोलते हैं हम लीकेज फ्लक्स। तो वहीं पर आप देख सकते हो कि ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स है वो हमें जो है कम देखने को मिलता है। अब लीकेज फ्लक्स इस मतलब कि लीकेज फ्लक्स हम रिएक्टेंस में आ जाएंगे, और रिएक्टेंस अगर हमारी कम होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारी जो है बेटर हो जाती है। सिक्स की बात करेंगे, जो लॉसेज हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। लॉसेज मीन्स यहाँ पर अपना कॉपर एंड कोर लॉसेज हमारे कम हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज हो जाएंगे, और लॉसेज जितना हमारा कम होगा उतना हमारा एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी कुछ एडवांटेज ऑफ एन किसकी ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर इसमें हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, देखो सिंस देर इज़ अ नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन देयरफॉर देर इज अ रिस्क ऑफ अपेयरिंग अ डेंजरसली हाई वोल्टेज अक्रॉस द लोड साइड इन द स्टेप डाउन मोड व्हेन द कॉमन वाइंडिंग गेट ओपन सर्किट। अब देखो ये वाली वाइंडिंग थी, जब ये जुड़ी होगी तो यहाँ पर 100 वोल्ट आएगा, बट जैसे ही यहाँ पर ओपन हो जाती है तो ये वाला जो 400 वोल्ट है वो डायरेक्टली जो है सेकेंडरी साइड भी हमें जो है देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है डेंजरस होता है। देखो होगा क्या, देखो जो इंसुलेशन होती है वो 100 वोल्ट के बेसिस में इंसुलेशन यहाँ पर होगी, बट जैसे ही हमारा इसमें ओपन सर्किट की वजह से 400 इसके क्रॉस आएगा तो इंसुलेशन जो होगी वो डैमेज हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट वही कहता है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जैसे हमें पता है कि जो लीकेज फ्लक्स है वो कम हो गया,
लीकेज फ्लक्स कम होने की वजह से अपना लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से कम होने की वजह से हम बोलेंगे कि अपना जो इम्पिडेंस है वो कम हो जाएगा। और इम्पिडेंस कम होने की वजह से जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर का हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट में। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही डिसएडवांटेज है हमारे पास किसकी, ऑटो ट्रांसफार्मर की, और एडवांटेज हमारी 6 हो गई हैं। अब इसमें एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जब हमें दो पावर सिस्टम को कनेक्टेड करना हो, और जिसमें कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो है वो हमारी क्लोज टू यूनिटी, क्योंकि वहीं पर हमारा जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल हमें जो है देखने को मिलेगा। सेकंड, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है बूस्टर इन एन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में हम बूस्टर के जैसे इस्तेमाल करते हैं। इंडक्शन मोटर को हम जो है स्टार्टिंग करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का, और हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर का लेबॉर्ट्रीज में भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस और कुछ डिसएडवांटेज और कुछ एडवांटेज थी हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर के लेक्चर नंबर 3 में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। एंड धन्यवाद। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।